बाबा अपने कुछ भक्तों के साथ दक्षिण यात्रा से लौट रहे थे। ट्रेन गति से दौड़ रही थी, सब शांत बैठे थे। तभी बाबा ने अचानक कहा, खिड़की खोल दो। खिड़की खुलते ही बाहर से रामायण पाठ की स्पष्ट, मधुर और भक्ति से भरी ध्वनि भीतर आने लगी। स्वर इतने साफ थे कि सब चौंक गए। लगता है पास ही किसी गांव में रामायण पाठ हो रहा है, किसी ने कहा। पर यह सोचते सोचते काफी देर बीत गई। ट्रेन अब तक कई किलोमीटर आगे बढ़ चुकी थी। खेत, गांव, पुल सब पीछे छूट चुके थे, लेकिन रामायण का पाठ वैसा ही गूंजता रहा, बिल्कुल पास से, निरंतर। अब सब हैरान थे। इतनी दूरी तय हो चुकी है, फिर भी वही ध्वनि। बाबा शांत थे, जैसे कुछ जानते हों। भक्त मौन थे, जैसे कुछ अनुभव कर रहे हों। कुछ देर बाद बाबा ने कहा, अब खिड़की बंद कर दो। और जैसे ही खिड़की बंद हुई, ध्वनि भी विलीन हो गई। यह लीला अब भी सबके मन में चल ही रही थी कि इलाहाबाद स्टेशन आ गया। स्टेशन पर बाबा का एक प्रिय भक्त दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा, कृपया मेरे घर चलिए। मैंने आपके लिए रामायण पाठ का आयोजन किया है। अभी अभी उत्तरकांड पूर्ण हुआ है। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने भक्तों की ओर देखा और कहा, अरे बेटा, वही तो रामायण थी जिसे हम मीलों दूर से सुनते हुए यहाँ तक खींचे चले आए हैं। अब चलो, उसे अपनी आंखों से भी देख लें।